बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन्होंने दी हुई है u 9 4 v -7 और 7, फिर w है -4 और -7, और इसी तरह x दिया हुआ है 5 और -5। हमने इनके पहले मिड पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसके लिए हम पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम एक पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या करना है, आपने लेबलिंग कर देनी है u, v, w और x की। u जो आपको पॉइंट दिया गया है वो है 9 और 4। इसी तरह v पॉइंट जो दिया गया है वो है -7 और 7। फिर आपके पास w आ जाता है जो कि है -4 और -7, और इसी तरह यहाँ पर x आ जाएगा जो कि है 5 और -5। आपको पहला जो काम दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट निकालने साइड्स के। तो एक के मिड पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं m, दूसरे के मिड पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं n, तीसरे के मिड पॉइंट को लेट कर लेते हैं o, और इसी तरह जो है वो चौथे का मिड पॉइंट जो है वो आ जाएगा p। अभी हम ये मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। लेट करेंगे, लेट m, n, O and P be the mid points of given quadrilateral with vertices। यहाँ पे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है उसके वर्टिसेस लिखेंगे। इसके वर्टिसेस में u आ जाएगा 9 और 4, फिर उसके बाद v आ जाएगा -7 और 7, फिर w आ जाएगा -4 और -7, और इसी तरह x आ जाएगा 5 और -5। तो पहले हम मिड पॉइंट m निकालेंगे। m इज़ मिड पॉइंट ऑफ u v वेक्टर। मिड पॉइंट के लिए हम x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। -7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको जो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9 - 7 2/2 1 आ जाएगा, और 7 + 4 11/2 दैट इज़ 5.5 आ जाएगा। ये एक मिड पॉइंट निकल आया। और अब हमने क्या करना है, हम n मिड पॉइंट निकालेंगे। n मिड पॉइंट है, n इज़ मिड पॉइंट ऑफ v एंड w। उसके लिए इस पे भी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें तो ये आ जाएगा -7 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं ये -5.5 आता है और ये 0 आ जाएगा। और सिमिलरली mn के बाद आप o मिड पॉइंट निकालेंगे। o इज़ मिड पॉइंट ऑफ w एंड x। इसके लिए w और x को सिंप्लीफाई करें, -4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और फिर आएगा -7 - 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाता है 0.5 और इधर आ जाता है -6। और सिमिलरली अब p के p मिड पॉइंट निकालेंगे। p मिड पॉइंट है ऑफ x एंड u। तो ये आपके चारों जो साइड्स थी उनके मिड पॉइंट आ रहे हैं। इसके लिए x और u के कोऑर्डिनेट्स को देखें, ये x और ये u 9 + 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 4 - 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 9 × 5 = 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ जाता है। 4 - 5 -1/2 है जो कि -0.5 आता है। आपके पास चारों मिड पॉइंट्स आ गए। और अब हम सवाल को दोबारा देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना था, और फिर आपकी अप्रोच बनाते हैं। आप यहाँ तक नोट करना चाहें तो पॉज करके उतार लें, क्योंकि अगर आप वन गो में सब कुछ उतारेंगे तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। और उतारते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आप बोर्ड से उतार रहे हैं या कहीं से नोट कर रहे हैं या जॉट डाउन कर रहे हैं, तो उसमें आपने मेक श्योर करना होता है कि आप क्वेश्चन को अटेंटिव होकर समझें,
समझने के बाद इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हुए उतारें, और सॉल्व करते हुए जहाँ पर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो या मुश्किल हो, तो आप क्वेश्चन में जो प्रोवाइडेड सॉल्यूशन है उसको देख के उसे कनेक्ट करें और फिर दोबारा आगे ट्राई करें। इस तरह जो है वो आप मैथ का क्वेश्चन उतारेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। और फिर हम आगे चलते हैं, अगले सेक्शन में देखते हैं कि इसी क्वेश्चन में और क्या करना है और मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है। चलें जी, ये क्वेश्चन था आपकी बुक का, मैंने बुक का ही पीछे किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 9, 4, -7, 7, -4, -7, 5 एंड -5। हमने पहला स्टेप कर लिया कि आपने मिड पॉइंट्स निकालनी है साइड्स के, और अब हमें प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद शेप आती है वो पैरेललोग्राम होगी। और पैरेललोग्राम के लिए हमें मालूम है कि हमने दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं कि इन वेक्टर फॉर्म इसकी ऑपोजिट साइड्स, इन वेक्टर्स इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और ऑपोजिट साइड्स एंटी पैरेलल भी होंगी। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। अब हम दोबारा उस क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको आगे देखते हैं क्या करना है। ये मैं आपके सामने से क्वेश्चन हटा रहा हूँ। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके सारे मिड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। ये m को n से कनेक्ट किया तो ये आ गया, फिर n को o से कनेक्ट किया तो ये आ गया, फिर o को p से कनेक्ट करना है तो ये फिगर बन जाती है, और फिर p को n से कनेक्ट करना है तो ये फिगर बन जाती है। हमारे पास इन चारों मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो फिगर बन रही है वो MNOP बन रही है। हमने मिड पॉइंट्स निकाले हुए थे, अब हम इन मिड पॉइंट्स का आपस में वेक्टर्स और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास MN है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्योंकि जगह की ये स्पेस कम होने की वजह से आपको फॉलो करने में इशू हो सकता है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि पहले हमने MN को भी करना है सिंप्लीफाई, और सॉरी वेक्टर फॉर्म में, फिर उसके मैग्नीट्यूड निकालने, और फिर इसी तरह दूसरा जो वेक्टर बनता है वो है N से लेकर O तक। तो ये N से लेकर O तक दूसरा वेक्टर आ जाएगा, और फिर तीसरे पे चलेंगे O से P तक आ जाएगा, और चौथा जो है वो P से लेकर N तक आ जाएगा। अब हम इन वेक्टर्स की मदद से इसे पैरेललोग्राम शो करेंगे। चलिए जी, अब हम MN वेक्टर निकालते हैं। MN वेक्टर के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज़ होंगे इसके, और इसके लिए -5.5 -1 किया जाएगा, -5.5 -1, और इसके साथ i हैट आ जाएगा अगर हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, और फिर 0 -5.5 करेंगे और इसके साथ j हैट आ जाएगा। इतना करने के बाद अगर आप मज़ीद इसे सॉल्व करें तो ये -6.5 i हैट आ जाता है, और इस साइड पर -5.5 और उसके साथ j हैट आ जाता है। इसी तरीके से हम MN के जो दूसरा वेक्टर था MN के सामने वो था OP, तो हम OP वेक्टर भी निकाल लेते हैं। OP वेक्टर के लिए आप OP के कोऑर्डिनेट्स को 7 -0.5 करेंगे, और इसके साथ आपके i हैट आ जाता है। फिर सिमिलरली OP के लिए आपने -0.5 और +6 करना है, और इसके साथ j हैट आ जाता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 6.5 आ जाता है, और इस साइड पर 7 i हैट और इस साइड पर +5.5 और 7 j हैट आ जाता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, नंबर 1 को और नंबर 2 को, तो आपको नज़र आएगा, आपको पता चलेगा कि MN जो है वो बराबर है किसके, -6.5 i हैट -5.5 j हैट के। अगर आप इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो आ जाता है 6.5 i हैट और +5.5 j हैट, और ये नेगेटिव आ जाएगा साथ। ये वेक्टर आपके सामने इस इक्वेशन 2 में OP के बराबर है, तो ये नेगेटिव ऑफ OP है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब MN नेगेटिव ऑफ OP के बराबर है तो MN एंड OP आर एंटी पैरेलल।
तो एक कंडीशन, हाफ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। और क्योंकि दोनों का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो इनके मैग्नीट्यूड भी सेम आने चाहिए। वो भी अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अभी थ्योरेटिकली देख लें तो ये एम एन इक्वल्स टू ओ पी भी आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो अब इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एम एन मैग्नीट्यूड आएगा, ये आपके पास आ जाता है 42.25 जो कि 6.5 का स्केयर है, और 5.5 का स्केयर 30.25, इन्हें प्लस करके स्केयर रूट लिया जाता है। तो इन्हें जब आप प्लस करते हैं एम एन आपके पास आ जाएगा तकरीबन 70.25 के बराबर, और जब आप स्केयर रूट लेंगे तो एम एन का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाता है 8.5। तो ये आपके पास एक का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओ पी का। ओ पी के मैग्नीट्यूड के लिए भी सेम कैलकुलेशंस होंगी, एक्स कंपोनेंट का स्केयर और फिर वाई कंपोनेंट का स्केयर, और फिर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो क्योंकि ये एंटी पैरेलल हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आपके पास आ जाता है ओ पी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8.5। तो इन दो बातों से हमने दो साइडों को तो इक्वेट कर दिया, और ये एक हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट वेरीफाई होता है। और अब हम इसी तरह जो है वो बाकी जो दो साइड्स थी उनको चेक करेंगे कि क्या उनके भी वो भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड बराबर हैं या नहीं। अभी हम इस साइड का और इस साइड का कर चुके हैं, अब हमने करना है एन ओ का और पी एम का। इसे सिमिलरली करके फ़िलहाल मैं लिखूँगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो ये पूरा प्रोसेस करके सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। हम अब वापस चलते हैं इस क्वेश्चन के एंड पे, आपको ये लिख सकेंगे इस लाइन के बाद कि देयरफॉर एम एन ओ पी इज़ अ पैरेललोग्राम, और यही हमने वेरीफाई करना था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे और वहाँ पर भी हमने कोई बेसिक प्रूफ करने हैं, उनको देख लेते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमें प्रूफ करना है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को ज्वाइन करती हो। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है, ओ इसका ओरिजिन है, इसके 3 वर्टिसेस ए और बी, ओ ए और बी हैं। हमने ये प्रूफ करना है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, यानी एक मिड पॉइंट ये डी आ गया और दूसरा ई आ गया, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो, उस साइड की बात करें। इस लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो ए बी साइड की जो मेजरमेंट है उसके हाफ होगी, हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगी इसकी जो लेंथ है। तो इसके लिए हम उसी तरह लेट करेंगे। पहले लेट ओ ए बी द ट्राइंगल, और फिर डी एंड ई बी द मिड पॉइंट्स of side OA and OB respectively बिलतरतीब इसको उर्दू में कहा जाता है। यानी जो पहले है डी वो OA का और जो बाद में E है वो OB के। अब हम लेट करेंगे OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर A आ जाएगा उसका, OB का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b आ जाएगा, OD और OE क्योंकि ये मिड पॉइंट है, OD किसका मिड पॉइंट है, A का, OA का, और OE जो है वो मिड पॉइंट है OB का। तो OD बराबर आएगा A/2 के, और इसी तरह OE जो आएगा वो बराबर होगा क्योंकि वो B का हाफ है B/2 के। अब हमने क्या करना है कि हम पहले निकालेंगे DE। तो DE आपके पास बराबर आ जाएगा
डी ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर के। अब डी ओ क्योंकि एंटी पैरेलल था, डी ओ क्योंकि एंटी पैरेलल है ओरिजिनल ओ डी के, ये बनती है डी ओ लेंथ, तो हम इसे नेगेटिव साइन डालेंगे और यहाँ पर ओ डी आ जाएगा प्लस ओ ई। अब इसमें ये वैल्यू पुट करें, ओ डी की कितनी थी, -a/2 आ जाएगा और इस साइड पर b/2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास डी ई बराबर आ जाएगा b-a/2 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और अब हम वर्किंग करते हैं ए बी की। तो ए बी ये वाली बड़ी वाली लेंथ है जिसके बराबर हमने हाफ के बराबर शो करना था ये डी ई लेंथ को। डी ई लेंथ ये वाली है जो हम पहले कर चुके हैं। मैं यहाँ पर ना कलर कोडिंग करता हूँ आपको, बल्कि मैं ये पूरा करके फिर कलर कोडिंग कर देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। रिवीजन कर लीजिएगा एक दफ़ा ये क्वेश्चन जब पूरा हो जाए। तो ए बी बराबर आएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर के, और ए ओ वेक्टर की अगर बात की जाए तो वो भी एंटी पैरेलल है, तो ये बनेगा आपका -OA प्लस OB। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी वेक्टर बराबर आ जाता है b -a के। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 बन जाएगी। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि जो ए बी है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास b-a/2 बनता है जो कि डी ई के बराबर है, यानी ये चीज़ इक्वेट हो जाएगी इसके। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो आपका डी ई है वो ए बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और बेसिकली आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी। इसको हम प्रॉपर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। सो द लाइन सेगमेंट joining midpoints of two sides of a triangle, that is DE, is half of the length of third side। तो ये आपकी थर्ड, दैट इज ए बी, और हम इसी को दोबारा फिर लिख देते हैं कि ए बी डी ई हाफ ऑफ ए बी। इस तरह आपका ये प्रूफ भी हो जाता है। और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हुआ है। आप अगर एक ही दफ़ा में स्क्रीन शॉट लेके उतारना चाहें तो उतार लें। इसके ये लेफ्ट साइड पे दूसरा क्वेश्चन हुआ है, तो आपको अब ये थोड़ा पूरा नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल है। ये इसे नोट करना चाहें कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी पूरे कर लिया। अब 12वें पर चले हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू इट्स पैरेलल साइड्स। तो ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये भी बड़ा सिंपल ही है। और इसमें हम करेंगे क्या, ये मैं आपके सामने अभी जो है वो करके दिखा देता हूँ कि किस तरह इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा और फिर अल्टीमेटली हम ये प्रूव कर पाएंगे। तो आपके सामने मैं पहले एक ट्रेपीजियम जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ट्रेपीजियम में जो सबसे बड़ी इसकी शर्त है या मेन शर्त है या कंडीशन है वो ये है कि ट्रेपीजियम में दो साइड्स, ये ऐसी क्लोज्ड फिगर है
कि जिसकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं और बाकी दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल नहीं होती। मैं एंटी पैरेलल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पैरेलल नहीं होती। तो इससे मिलती जुलती इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए दो तीन मुख्तलिफ ओरिएंटेशन की पिक्चर्स आप बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ कि पहले आपने ये एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसके साथ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये आपने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी और फिर जो इस साइड को आपने लेना है वो इस डायरेक्शन में लेंगे। तो ये आपकी तीसरी साइड हो गई और ये वाली चौथी साइड हो गई। अब इस पूरी पिक्चर में अगर आप देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मार्किंग कर रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन में बेशक ना लिखें या पेंसिल से लिखें। ये दो पैरेलल साइड आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये जो हैं ये नॉट पैरेलल साइड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। आपके पास आएगा ए बी सी और डी। अगर आप इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करें तो ये एरो शो कर रहे हैं बेसिकली कि ये ए बी और डी सी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि ए डी और बी सी या सी बी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। आपने जो ज्वाइन करने हैं मिड पॉइंट्स वो नॉन पैरेलल साइड्स के करना है। तो ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट आ गए। एक मिड पॉइंट को आप ई का नाम दे दें और दूसरे मिड पॉइंट को आप एफ का नाम दे दें। अब वो कह रहे हैं कि इनको अगर आप ज्वाइन करें मिड पॉइंट्स को, जैसे कि मैंने आपके सामने किया, तो ये आपके पास एक लेंथ आएगी, लाइन सेगमेंट आएगी इनफैक्ट, जो कि इस ऊपर वाली पैरेलल साइड और इस नीचे वाली पैरेलल साइड के बराबर होगी। यानी अगर हम देखें तो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रूव करना है कि जो ई एफ है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स है, ये स्केलर मल्टीपल है ए बी के भी और सी डी के भी। तो यहाँ पे ए बी प्लस सी डी भी लिखा जा सकता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करना चाहेंगे। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और सॉल्व करने के लिए चलते हैं आगे। तो डिस्क्रिप्शन में आएगा ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो जब ये पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम के मिड पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम मिड पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मिड पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। ये हेडिंग सी बना लें, हाईलाइट कर दें। और हमें मालूम है कि ओ ई कौन सा बनता है, ओ ई आपका पोजीशन वेक्टर इस ई का बनेगा, ये वाला, और ये बराबर, क्योंकि ये डी और ए के मिड पॉइंट है तो ये ओ ए प्लस ओ डी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आएगा। ओ और इसी तरह ओ एफ जो है वो बराबर आएगा ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 के, क्योंकि ओ एफ जो है वो इसके और इसके मिड पॉइंट पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हमने इन ओ ई के और ओ एफ के वेक्टर्स को देखना है कि किस तरह सिंप्लीफाई होकर ये बनेंगे। तो पहले तो हम ई एफ इन वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं, जो लाइन सेगमेंट इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है इन वेक्टर फॉर्म। और ई एफ जब आपके पास दो पॉइंट्स हो, आपने इसका पोजीशन वेक्टर्स की मदद से वेक्टर निकालना हो, तो ई एफ बराबर आएगा बाद वाला पोजीशन वेक्टर यानी ओ एफ माइनस ओ ई के। अब ओ एफ और ओ ई आपने एक स्टेप पहले किया था। ओ एफ बराबर था ओ एफ बराबर था ओ बी प्लस ओ सी के डिवाइडेड बाई 2 के, और माइनस करना है इसमें से ओ ए प्लस ओ डी डिवाइडेड बाई 2। जब आप इन दोनों फ्रैक्शंस को देखें तो इनकी सेम वैल्यू आएगी,
डिनोमिनेटर में, दैट इज़ 2, और ऊपर आ जाएगा ओ बी वेक्टर ओ सी, नेगेटिव साइन की वजह से ये ओ ए और ये ओ डी आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये नेगेटिव जो हैं इन्हें करीब कर लें, यानी ओ बी माइनस ओ ए एक दूसरे के करीब आ गए। ये ओ बी था, ये ओ ए था, और प्लस डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ओ सी माइनस ओ डी। हमने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनको रीअरेंज किया, और जब आपने रीअरेंज किया तो ये ओ बी माइनस ओ ए ये ए बी वेक्टर बनता है। और फिर प्लस डालेंगे और क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ डी, ये आपके पास सी डी वेक्टर बनेगा। और इसको हम अच्छा, अब यहाँ से यहाँ ई एफ आपके पास ये आ जाएगा। इनको जब आपने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों से आपके पास ए बी आ गया और इन दोनों से आपके पास सी डी आ गया। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मामला है कि ओ बी माइनस ओ ए ये बराबर आता है बी ए के, और इसी तरह ओ सी माइनस ओ डी बराबर आता है डी सी के। अब इन दोनों के साइन की वजह से हमने यहाँ पर ए बी और सी डी पहले लिख दिया और यहाँ पर नेगेटिव साइन डाल दिया। जब आप ऐसा करेंगे, नेगेटिव साइन डाल देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा कि रीअरेंज करके, और यहाँ से ये -1/2 और साथ ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर आता है। और क्योंकि ये स्केलर नंबर है, हम ये कह सकते हैं कि ई एफ स्केलर मल्टीपल है ए बी प्लस सी डी के। यहाँ थोड़ा सा टू प्रूफ में मुझसे गलती हुई थी कि ये सी बी नहीं बल्कि सी डी आएगा, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। इस तरह आप ये कम्प्लीटली प्रूफ कर सकते हैं। इसको उतारना चाहें तो ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर सकता हूँ, मेरे पास इतना स्पेस है, तो ये आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, आखिरी क्वेश्चन है आपका, और इसमें हमने प्रूफ करना है कि एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती हो मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, वो डिवाइड करती है उसी डायगोनल को जैसे वो क्रॉस कर रही है इन द रेशो 1/3। और इसको अगर हम विजुलाइज करें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगा। काइंडली फॉलो कीजिएगा कि यहाँ पर देखें, ये मैंने पहले ही डायग्राम बना ली थी ताकि टाइम ज़्यादा बहुत लंबी लेंथी वीडियो ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये डायग्राम आ जाएगी। ए वर्टेक्स इसका लिया हुआ 0 0, बी है 4 0, 4 लेंथ ली हुई है सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप इसे जनरलाइज ए भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बी 4 0 आएगा, सी 4 4 और ये 0 4 ये ओरिजिन है। और इसमें जो है वो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड को ज्वाइन कर रही है वो बनेगी ये एम एन वेक्टर नहीं है, लाइन सेगमेंट है, ये वेक्टर है एम और ये है ये वेक्टर है ए बी और ये है डी ए। ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का और इस साइड वाला मिड पॉइंट है डी ए का। इसको ज्वाइन करती हुई ये लाइन सेगमेंट बनाई है। और फिर वो कहते हैं कि डिवाइड्स द डायगोनल, ये कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल बनेगी। डायगोनल ये भी है डी से बी, लेकिन क्योंकि हमारी इस लाइन सेगमेंट का ताल्लुक इस डायगोनल से ए सी से, तो हम इसे ए सी लिख के और फिर सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद आपने इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर देना है। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, मैं इसको साथ साथ करके ऊपर करते रहता हूँ कि आपको डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हम यहाँ से सवाल शुरू करेंगे। हमने फ़र्ज़ किया था कि एक पॉइंट ए है 0 0, बी 4 0, सी 4 4 और डी 0 4, ये इस रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं। अब मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड जो हैं वो होंगे ए बी एंड ए डी के एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया, प्लस किया एक्स के कोऑर्डिनेट्स को एम के ए बी के कोऑर्डिनेट्स से 0 और 4 0 4 प्लस करके 2 से डिवाइड होकर 0 0 प्लस करके 2 से डिवाइड, यहाँ से m आ जाता है 2 0। और इसी तरह ये आपका ए बी का मिड पॉइंट है। और जब आपने ए डी का मिड पॉइंट निकालना है
तो ए डी के मिड पॉइंट के लिए आप ए और डी के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। ये 0 0 0 आ जाता है और 0 एंड 4 ये 2 आ जाता है। तो हमारे पास दो मिड पॉइंट्स आ गए, एक एम आया है ये वाला पॉइंट और एक एन आया है ये वाला पॉइंट। अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है एम एन की। ये जो आपकी लाइन या लाइन सेगमेंट है एम एन, इसकी इक्वेशन के लिए आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाय इस साइड पर y2 माइनस y1 से और दूसरी साइड पर डिवाइड हो रहा है x2 माइनस x1 से। इसमें y1 की वैल्यू आपने ओरिजिन की यूज़ करनी है और ये y माइनस y1 एक पॉइंट यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए दूसरा पॉइंट यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास आ जाता है। सिंप्लीफाई करने के बाद y माइनस 0 2 माइनस 0 x माइनस 2 0 माइनस 2 और फिर y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। जब आप माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 आता है। जब आप डिवाइड करेंगे माइनस 2 से तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट आ जाएगी y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अब इसी तरीके से आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इस डायगोनल की इक्वेशन निकालेंगे। इसके भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 2 पॉइंट्स को देखें तो ये 0 से 4 पे जा रहा है, ये भी 0 से 4 जा रहा है, यानी जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। इसकी इक्वेशन निकाल के इस सेगमेंट की इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आपको काफ़ी हद तक आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े सिंपल इक्वेशंस हैं। हमने क्या किया, हमने डायगोनल की इक्वेशन निकाली ए सी, क्योंकि ये दोनों सेम थे तो इक्वेशन आपकी y इक्वल्स टू एक्स बन जाएगी। अब y इक्वल्स टू एक्स और जो इक्वेशन आपने पहले निकाली थी 2 माइनस एक्स एम एन वाली, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 आ जाता है। ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अब हम अगर फ़र्ज़ करें ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये डिवाइड कर रहा है रेशो K1 में इस सेगमेंट AC को, डायगोनल को, तो फिर आपका सेक्शन फार्मूला की मदद से K4 + 1 0 K + 1 आ जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिलेट करेंगे, तो ये आपका 4K डिवाइडेड बाई K + 1 के बराबर आता है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट सिमिलर हैं तो आप किसी एक से K की वैल्यू निकाल लें, K की वैल्यू 1/3 आएगी। तो सेक्शन फार्मूला या रेशो फार्मूला जिससे हमने पहले भी कुछ 2-3 क्वेश्चन किए थे उसके मुताबिक ये पॉइंट जो है वो 1/3 में से डिवाइड करता है और यही आपने प्रूव करना था। जिसको उतारना चाहें तो ज़रूर उतार लें, इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं पहले इसका पेज 1 मेंशन कर देता हूँ और वो दिखा देता हूँ ताकि अगर आपने नोट करना हो तो पेज मिक्स ना हो। ये पेज 1 है और पेज 1 ऑफ 2 है। इसके ऊपर थोड़ी देर कैमरा रोक लूँगा और फिर हम पेज 2 ऑफ 2 पे चलेंगे और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा कैमरा रोक लेता हूँ कि अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें। इससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और अब हम इंशाल्लाह 2nd चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।